हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी फ्री एकेडमिक्स में। यहाँ पर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं एंड क्लास 11 का ये वीडियो है। लास्ट क्लास में आपको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में बताए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो जो याद रखने का तरीका है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल कैसे याद रखें, उसके लिए आपको एक तरीका हम बताए थे ऑलरेडी। आज की क्लास में एक और तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड ये एक्चुअल में एक नंबर लाइन है, ठीक। यहाँ पर बीच में ये 0 है, एंड इधर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 0 के नीचे इधर -1, फिर -2, -3 एंड ऑल। इस तरीके से है आपके पास। अब ये मानिए कि 0 पर आपके पास एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो सॉरी, एक मिनट, सर्किल को थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। तो अब आप मान के चलिए कि आपके पास 0 पर एक सर्किल है इस तरह से। तो आप यहाँ से भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर कोई एंगल मेरा इस तरीके से ऊपर की तरफ जा कर के बन रहा है ना, ऐसा, तो वह एंगल जो है पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर कोई एंगल मेरा नीचे की तरफ बन रहा है ऐसे करके इस डायरेक्शन में, तब वो एंगल डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई एंगल मेरा ऐसे बन रहा है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई एंगल ऐसे बन रहा है तो वो नेगेटिव है। सिंपल सा बात है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको हम समझा दें कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री क्या होता है तो आप समझिए, देखिए, आपको पता है कि एक लाइन, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन क्या करता है कि अपने चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट करते यहाँ पर अगर रुकता तो कुछ डिग्री का एंगल बनता, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुका, ये आगे चलते गया और भी चलते गया, रोटेशन को बढ़ाते हुए ये कंप्लीट पूरा रोटेशन किया, है ना, और वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया यहाँ पर। तो अभी कितना डिग्री का एंगल बना, आप बताइए। आपको पहले से ये बात पता है कि यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बना। एक पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360। बस वही सेम चीज़ है, एक लाइन के थ्रू आपसे हम पूछ रहे हैं कि एक लाइन जब अपने ही चारों तरफ एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करके वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वह एंगल होगा 360 डिग्री का। ओके, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको हम समझाएंगे रेडियन मेजर्स क्या होता है। डिग्री तो समझ में आ गया, अब रेडियन समझिए। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल का ये रहा सेंटर, एंड ये इसका रेडियस है। तो रेडियस आप मान के चलिए कि इसका रेडियस कितना है, इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ पर 1 यूनिट है। अब आप क्या कीजिए कि इसका एक आर्क लीजिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि हम एक आर्क ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इस आर्क का जो लेंथ है वो भी 1 यूनिट है, आप ये मान के चलिए, ओके। एंड इसका नाम है यहाँ पर ए, ये पॉइंट है बी, और ये रहा सेंटर अपना ओ, ठीक। तो ये आर्क सेंटर पर कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा ही ना। तो जितना भी एंगल ये सबटेंड करता है उस एंगल का वैल्यू यहाँ पर 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो ये है आपका 1 रेडियन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इस तरह का जो सर्किल है जिसका कि रेडियस 1 यूनिट होता है, इस प्रकार के सर्किल को हम लोग यूनिट सर्किल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस 1 यूनिट होता है। एंड इसका सरकमफ्रेंस अगर आप निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस 2πr करके निकालेंगे। 2πr का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 2π। तो इसका सरकमफ्रेंस 2π होता है, ओके। तो अब चलिए रेडियन का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। रेडियन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द एंगल सबटेंडेड बाय द unit arc at the center of a unit circle is said to be
is said to have the measurement of 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट सर्किल में यूनिट आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उस एंगल का वैल्यू 1 रेडियन होता है। ठीक है, सिंपल बात ही हो गया। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पर कितना है, L 1 यूनिट है ना, लेंथ ऑफ द आर्क 1 यूनिट है। देन थीटा हमारा कितना हो गया, 1 रेडियन। एंड यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला बात है कि R यहाँ पर 1 यूनिट ही है। ठीक है, सिर्फ ये यूनिट सर्किल में ही पॉसिबल है कि अगर लेंथ हमारा 1 यूनिट होता है तो थीटा 1 रेडियन हो जाता है। ओके, चलिए अब अगर इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम L2 ले लें, है ना, अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क 2 यूनिट ले लें तब थीटा कितना हो जाएगा, वो भी 2 यूनिट हो जाएगा, 2 रेडियन। बात समझ रहे हैं कि जितना लेंथ ऑफ द आर्क है उतना ही आपका थीटा भी आ रहा है। किसके कारण, क्योंकि R हमारे पास 1 है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला ही काम कर रहा है। आप अगर गौर से इस चीज़ को समझ पाए हो अभी तक तो एक फार्मूला ही काम कर रहा है। फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना, कि एंगल का पता अगर करना है तो L और R को आप डिवाइड कर दीजिए, आपको एंगल पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, आपके ना कि L आपके पास 1 था, है ना, तो थीटा कितना आया, 1 आया। कैसे आया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। L का वैल्यू 1 हो गया, R का वैल्यू तो 1 था ही, 1 कट गया तो 1 आ गया। उसी तरीके से जब आपके पास L2 यूनिट है तब थीटा इज इक्वल टू क्या, वही L/R, L हो गया 2 और R कितना है 1, तो 2/1 आपका 2 यूनिट हो गया, यानी कि 2 रेडियन। तो बेसिकली बात ये हो गया कि L जितना हो रहा है उतना ही थीटा हो रहा है, और वो किसके कारण से हो रहा है, इस फार्मूला के कारण से हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, तो आप ये फार्मूला याद रखें। और अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको ये पता है कि एक सर्किल में टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, आपको ये बात पहले से पता है ना। टोटल जो है एक सर्किल में एंगल बनता है कितना, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का एंगल जो बना वो किस आर्क के थ्रू बना, यहाँ पर जो आर्क काम कर रहा है ना आपके पास, ये आर्क ये वाला है, ये पूरा सर्किल ही आर्क है ना, पूरा सर्किल ही आर्क है। तो उस आर्क का लेंथ क्या है, यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई है। तो L आपके पास 2 पाई है और तब थीटा आपके पास कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। इफ़ L इज इक्वल टू 2 पाई देन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, इसको और भी हम आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिंस थीटा इज इक्वल टू L/R था, इसको इम्प्लाई करेंगे, थीटा कितना हो गया हमारे पास 360, L हो गया 2 पाई, R हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाता है डिग्री एंड रेडियन मेजर के बीच में। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन बन के आ जाता है ऐसा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, ये रिलेशन को एकदम ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बस कुछ बेसिक चीज़ से बता देते हैं। जैसे मतलब पाई रेडियन का मतलब हो गया आपके पास 180, तो पाई/2 का मतलब कितना 90, पाई/4 का मतलब कितना 45, पाई/3 का मतलब 60, उसी तरीके से पाई/6 का मतलब 30। तो ये सब जो है यहाँ पर सब जगह पर रेडियन जो है छुपा हुआ है। ठीक है, रेडियन हम लोग लिखते नहीं है, पाई लिख दिए, मतलब उसको रेडियन में ही समझ के आप चलिए कि हाँ पाई जहाँ पे लिखा हुआ है तो वो रेडियन है। तो पाई का मतलब 180 एंड पाई/2 का मतलब 90, फिर पाई/3 का मतलब 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था बिटवीन डिग्री एंड
रेडियन के बीच में। ठीक है, आज की क्लास का समरी आपके पास ये रहा कि भाई पाई इज इक्वल टू 180 होता है। बस इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ओके, एंड इसी के बेसिस पर सारा मैथ बनेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको हम बता देते हैं, बहुत ही छोटा सा चीज़ है कि डिग्री भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट सकता है। आप चाहें तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहें, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो 90 डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इतना मिनट हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 5400 मिनट। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं 30 डिग्री है, इसको हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 30 इंटू 60 करेंगे, ये मिनट हो जाएगा 1800 मिनट्स। ठीक है, बस यही है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। एंड इसके बेस पर जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अभी करने वाले हैं एग्जांपल्स में। काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें। वो बहुत ही मतलब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बुक में नहीं है, ये बस हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन हमारा कितना डिग्री होता है, बस ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करने का। ठीक है, अगर नहीं होता है या फिर आप जितना भी कर पाते हैं उतना कीजिए एंड देन उसके बाद आप फिर ये सॉल्यूशन देखिए। तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है, सॉरी वो पेज चला गया था उधर, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? पाई का वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, सो 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 पहले से है, 22/7 इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा, 7/22 डिग्री। ओके, अब इसको आप काटिए, ये जो है 2 से कटेगा 11 बार में एंड ये 90 से कटेगा। तो आपके पास बेसिकली क्या आ जाता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 97 जा 630/11 डिग्री। इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 11 5 जा 55, 880, 11 7 जा 77, 330, 11 2 जा 22, 880, 7 77, 330, फिर 22 लगाइए, 77 लगाइए, 22 लगाइए, 77 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना डिग्री। सो बेसिकली आपके पास हो जाता है कि सर 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 57.27 डिग्री। ठीक है, इसको और भी अगर हम अप्रोक्स कर दें तो अप्रोक्स में आ जाता है ये 57.3 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपके पास 1 डिग्री का वैल्यू कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री। ओके, तो बस यही था। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ाएं, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे देखिए। तो हमारे पास क्या है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7/22 डिग्री, इतना है। इसको काटे हम लोग, यहाँ पे 11 यहाँ 90 हुआ, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ गया था 630/11 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से हमारे पास आता है 11 5 जा 55 एंड देन 880, 11 7 जा 77, 3 बच जाता है। तो इसको हम होल नंबर में, मतलब रैशनल नंबर में ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 3/11 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, ऐसा ही बात हो गया है ना। अब चलो 57 डिग्री तो हमको समझ में आता है,
3/11 को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना ये मिनट हो जाएगा। आपको पता है ना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे आ जाता है 180/11 मिनट्स। ये जो है ना, ये मिनट का सिंबल होता है। ओके, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 57 डिग्री हो गया। यहाँ पर डिवाइड अगर करते हैं तो 11 1 जा 11, 770 हो गया, तो 11 6 जा 66, 4 बचा, 4/11, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 57 डिग्री हो गया, 16 मिनट हो गया, और 4/11 वो भी मिनट में है, ठीक है, प्लस 4/11 मिनट, ऐसा कर लेता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट तो आ गया हमारे पास। ये 4/11 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर देते हैं, है ना, इंटू 60 करेंगे तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास आता है 57 डिग्री 16 मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 240/11 सेकेंड्स, है ना, ये हो गया सेकंड। इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके उसको क्या करेंगे कि हम लोग पॉइंट में ले लेंगे, अप्रॉक्स में जो भी आएगा, क्योंकि इसके बाद सेकंड से तो और नीचे हम लोग तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उतना हम तोड़ेंगे नहीं, बस सेकंड तक ही रहने देता, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 11 2 22, ठीक है, 220 हुआ, 11 1 जा 11, 9 90 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88, फिर 220 होगा, 11 1 जा 11, फिर 9 आएगा, फिर 8 1 8 1, ये ऐसे चलते रहेगा, डॉट डॉट। इतना सेकंड हो गया, ठीक। तो बेसिकली हम लोग इसको अप्रोक्स में ले लेंगे तो आ जाएगा 22 सेकंड, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपके पास रिज़ल्ट ये रहा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताएं वो ये बताएं कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे पहला बात आपको हम ये बताएं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा चीज़ आपको हम ये बताएं कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, है ना, तो वो होता है 57.3 डिग्री, ठीक। ये आपको दूसरा चीज़ बताएं। और तीसरा ये बात बताएं कि उसी 1 रेडियन का वैल्यू अगर हम मिनट में हम पूछें तो वो हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। ये 3 चीज़ ही हम आपको आज के क्लास में बेसिकली पढ़ाएं। ये तीनों चीज़ को आप याद रखें, यह आपका अगले क्लास में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल्स करवाएंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल बताएंगे एंड देन एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज बताएंगे, ओके। तो ये पैटर्न है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर आएँ, इस वीडियो को देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।